एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करा रहा था। उसमें मैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशंस में 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ। और सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो देख लेना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपने इसको इसमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व मतलब एक्स की वैल्यू, और दूसरा आपने इसमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। और तीसरा आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। पहले इसको सोल्व करते हैं। लिख लें हम इसको ऐसे, कैसे, -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3। ठीक है, लेस देन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 1 6, और जो ऊपर दे रखा होता है उसको ऐड कर देते हैं। 6 1 6, 6 और 5 11, 11 डिवाइड बाय 6। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। और ये कहता है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स मैंने आपको बता रखे हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। अब देखिए, अब इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार इसको LHS और एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, RHS। मिडल वाली टर्म को एक बार इसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, एक मिडल टर्म को RHS के साथ। तो फिर मैंने इसको बोल दिया ये LHS, ये RHS। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सिंपली सोल्व कर देंगे। चलो देखो, करें स्टार्ट। देखो, -2 लेस देन इक्वल टू हाफ -2x/3। चलो बताइए क्या होगा। पहले तो यहाँ पर एलसीएम होगा। -2 ऐसे कैसे, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। देखो 3 2 द 6, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 2 2 2 द 4। ये एलसीएम लेना आता है ना आपको। देखो -2, अब यहाँ पर आ गया अपना ये -2, और -2 लेस देन इज इक्वल टू, ये मैंने एक बार दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब 6 को इधर ले जाएंगे। 6 2 द 12। अब 3 -4x। अब क्या करेंगे, देखो अब x को इधर बुला लेते हैं। x को बोलते हैं भाई साहब इधर आओ। और जब भी माइनस से इधर आता है, इक्वल टू से इधर आता है, तो माइनस का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ 3 है। अब 12 को उधर बुला लेंगे, +12। अब ये माइनस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3 + 12 15, और ये 4 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब 15/4 आप रफली निकाल लो, मैं तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 4 3 द 12, और 7, ऐसे 3.7 समथिंग आएगा। ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे इसको। देखो अब 3.7 समथिंग आएगा ना, 1/2। अब हम RHS लेते हैं। ठीक है, RHS 1/2 -2x/3 लेस देन 11/6। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप मेरे को खुद बताओ सर। एलसीएम ले लो। यस, 2 और 3 का एलसीएम 6, और यहाँ 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। या फिर मैं तुम्हें आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 3 2 था 6, और 3 को इधर ले जाया करो, 2 को उस साइड ले जा करो बस। ठीक है, और ये आ जाएगा 11/6। तो अब उससे आसान हो जाता है, वो ट्रिक है एक। ठीक है, अब देखो, अब ये रहा 3 - 4x लेस देन 11/6। अब 6 को उधर ले जाओ, आपको पता है डिवाइड वाला उधर किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई। 6 से 6 कट गया। अब देखिए, अब एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब 3 आपके पास बच गया, 3 - 4x लेस देन 11। अब पता क्या करते हैं, इसमें 4x को उधर ले जाते हैं। जब 4x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। अब इधर 11 को इधर ले आओ, 3 - 11। ठीक है, अब 3 - 11 कितना आ गया, फटाफट बताओ, -8 लेस देन 4x। अब 4 को डिवाइड कर दो 8/4। वेरी गुड। और ये हमारे पास x, इसको काट दो 4 2 द। अब अपने पास x आ गया, x ग्रेटर देन -2, और x लेस देन इक्वल टू 3.7। अब मैं आप इसको आपका इसमें आपको सॉल्यूशन सेट भी बताता हूँ, और नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी बताता हूँ। आप पहले कंबाइन करना सिखाता हूँ। आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, x आया था 3.7 समथिंग, मतलब 3.7 से छोटा आया था, और x ग्रेटर आया था -2 से। ठीक है, पहले मैं आपको कंबाइन करना सिखाता हूँ। यहाँ x लिख दो, और लेस है तो यहाँ लेस लिख दो। मैं 3.7 ही एज्यूम करता हूँ इसको। और ये यानी कि ये x अगर -2 से बड़ा है तो -2x से छोटा का, अगर एक चीज़ किसी से बड़ी होती है तो दूसरी चीज़ उससे ऑटोमेटिकली छोटी होती है। ठीक है, तो -2। देखो x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2, ये कंबाइन करना आपको आ गया ना। अब देखिए,
ये चीज ध्यान रखनी है जी, रियल नंबर के केस में स्टोरी अलग हो जाती है। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसने बोला -2 भी लग लेता हूँ, -2 -1 0 1 2 3। अब इसने बोला कि -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो -1 हो गया, और 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसने कहा 3.7 से छोटा, तो क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप कहोगे सर 3.7 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इंटीजर्स में नहीं आता ना 3.7। आप कहोगे सर इक्वल टू भी है फिर भी नहीं ले रहे, क्योंकि इंटीजर्स में नहीं आता, रियल नंबर में लेना होता है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में तो 3.7 आता है। ये चीज, ये कंसेप्ट ध्यान से सीखना, ठीक है। यानी कि अब आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 0 1 2 3, और आपने नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर दिया, और इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जो जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। रियल नंबर के केस में अलग होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब आगे आएगा फिर मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आसान है। देखो फिर से वही चीज, इसमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे हम। देखिए इसमें है -2/3 लेस देन 1 + x/3 लेस देन और इक्वल टू 2/3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही अप्रोच लगाएंगे, पहले LHS, फिर हम लेंगे RHS, ठीक है। तो LHS में हम लेंगे, देखो -2/3 लेस देन 1 + x/3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं। अब -2/3, अब कांस्टेंट को इसको इधर बुला लेंगे, देखिए, ठीक है। कांस्टेंट इसका भाई है ना, तो कांस्टेंट को इधर बुला लेंगे, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और लेस देन ऐसे कैसे, और x/3 ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व करें, चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 ऐसे कैसे, मतलब ये 3 हमने एलसीएम ले लिया। अगर आप वो मेरे वाली अप्रोच लगाते हैं तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 ले लिया, अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ये मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। अगर मेरे वाली अप्रोच लगाते हैं तो 3 1 3, 3 इधर गया और 1 इधर गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -2 और -3, -5 और डिवाइड बाय 3, और ये हो गया x/3, ठीक है। अब इसको, ये डिवाइड में है ना, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 3 कट जाएगा। अब आपके पास आ गया -5 लेस देन x, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू किया था ना, माइनस मतलब -2/3 लेस देन 1 + x/3 था, -2/3 -3, 1 को इधर बुला लिया, लेस देन x/3 दोबारा रिपीट कर दिया। अब 3 इसमें एलसीएम ले लिया, तो -2 ये 3 इधर चला गया, -3 और लेस देन x/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -5/3 और लेस देन x/3। अब 3 इधर चला गया, और ये कट के हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन -5, या -5 लेस देन x, ठीक है। अब हम RHS लेते हैं, ये RHS कंसीडर करते हैं। चलो देखो RHS को कंसीडर करते हैं, x/3 सॉरी 1 + x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3, ठीक है। चलो सॉल्व करवाओगे मेरे साथ, है ना। अब यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3, और 1 को उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बताया ना, प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाता है, 2/3। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लो, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 3 एलसीएम लोगे, अगर मेरी अप्रोच करते हो तो 3 1 3, 1 उधर गया 2 और 3 इधर गया, ठीक है। अब देखो, आप एलसीएम जैसे मर्जी ले लेना, x/3, अब यहाँ पर आ गया -1/3, 2 - 3 -1 -1/3। अब देखिए, अब आप बोलिए 3g, आप उधर चलिए, उधर जाके आप डिवाइड में हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ पर आपके पास आ गया था -5 लेस देन x। अब इसको कंबाइन करें, इसको कंबाइन करके नंबर लाइन पे प्लॉट करें। चलो x यहाँ लिख लिया, और x लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ पे -5 लेस देन x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सीखना। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब रियल नंबर में आपने कुछ नहीं करना होता, रियल नंबर में आपने सब कुछ लिखना है, चाहे इक्वल टू का साइन हो नहीं हो, बस जो दे रखा है वो लिखना है आपने। -5 -4 -3 -2, ठीक है, -1 लिख दिया। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, देखो ये कहता है
कि माइनस मतलब क्या है, देखो s लेस देन इक्वल टू -1 और -5x से छोटा है। अब देखो -1, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, तो -1 को कंसीडर किया जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन है, ऐसे इक्वल टू का साइन है, तो डार्क सर्कल लगाना है रियल नंबर के केस में, ठीक है, डार्क सर्कल। अब रियल नंबर मैंने बताया ना आपको, राजा है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो 5 भी इंक्लूड होगा, लेकिन होलो सर्कल लगाएंगे। होलो सर्कल इसीलिए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं है। अगर इसके साथ भी इक्वल टू होता तो यहाँ भी डार्क सर्कल लगा देते, तो यहाँ पर होलो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। ये वाली लाइन भी नहीं आनी चाहिए जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो, ठीक है। और ये रियल नंबर के केस में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर पूरा डार्क कर दिया जाता है, और ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ और बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर में -4.5 भी हो सकता है, 4.4 भी, -3.3 भी, तो सारे के सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, तो इसका मतलब 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया होलो सर्कल के साथ, लेकिन यहाँ पर 5 को लिखना जरूर होता है रियल नंबर के केस में। लेकिन जब आप पेपर में बनाओगे ना, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाना, ठीक है, इस तरीके से, बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये रियल नंबर वाला केस सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ना बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे साथ आप ऑफलाइन क्लास में है, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बताना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए बहुत ईजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वही चीज देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x ग्रेटर देन 2x - 27, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, अब हम करना शुरू करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फटाफट बताओ माय डियर स्टूडेंट। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, यस वेरी गुड, इन्फिनिटी तक। अब इसको सोल्व करते हैं। ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो LHS, तो पहले LHS लेते हैं, ठीक है। LHS को कंसीडर करते हैं, तो LHS क्या है, देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, ठीक है। अब यहाँ से देखो x को इधर बुला लो, x को भाई साहब जरा इधर आओ, और x इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 1 को उधर ले जाओ, 15 - 1, ठीक है। प्लस का तो उधर जाके माइनस को हो जाएगा। तो अब देखो 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14, वेरी गुड। अब यहाँ से x निकाल लो, ठीक है, 14। अब ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ के डिवाइड में, और 7 टू द 14, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। यहाँ पर अपना x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर अब RHS निकाल लें, चलो जी बिल्कुल निकाल लेंगे RHS भी। अब देखो 15 - 7x ग्रेटर देन 2x - 27, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, x को उस साइड ले जाओ चाहे इस साइड ले जाओ, ठीक है। x को उस साइड ले जाओ, तो ये क्योंकि उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, प्लस में क्वेश्चन को रखना बहुत ईजी रहता है। 15, अब 27 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन अपने पास कितना आ जाएगा, 9x। अब इसको ऐड करो, 7 और 5 12 और 2 1 3, और ये कितना हो गया अपने पास 42, ठीक है। कितना आ गया अपने पास 42, और 42 डिवाइड बाई 9, और ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। 9 4 दा फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। 9 4 दा 36, 9 5 दा तो 45 हो जाएगा, 9 4 दा 36। अब 36 और ये कितना हो गया 6, और किस पे जाएगा ये 6, 9 9 6 54, 4.6 समथिंग पे जाएगा ये, ठीक है। मतलब आप ये निकाल लेना, ठीक है। 4 पॉइंट से मतलब ऊपर है ये, 4.6 समथिंग पे जाएगा। तो यानी कि 4.6 समथिंग ग्रेटर देन x हो गया, यानी कि x लेस देन हो गया 4.6 समथिंग से लेस हो गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। देखो 9 4 दा 36, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 0, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और 9 6 दा 54, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब 4.6 समथिंग तक। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको कंबाइन करना सीखते हैं। देखो x लेस देन क्या है 4.6 समथिंग, और ये देखो अगर x 2 से बड़ा है तो 2x से छोटा है, और इक्वल टू का साइन तो आएगा ही, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे देखिए, अब इसका सोल्यूशन सेट नंबर लाइन पे देखिए पहले, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसको, ये कहता है 2 से बड़ा, 2 2 से 2 3 और
4। देखो ये कहता है 2 से बड़ा और 2 को देखो इक्वल टू का साइन है, 2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और 4.6 से छोटा तो 3, 4.6 से छोटा 4। अब देखो सिर्फ रियल नंबर का, अगर ये रियल नंबर का क्वेश्चन होता तो 4.6 को भी यहाँ पे लिखते और ओपन होलो सर्कल लगा देते, क्योंकि इक्वल टू नहीं था। अगर ये रियल नंबर का केस होता, समझ आया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का केस है तो रियल नंबर के केस में उसको लेते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें आपने डार्क लाइन क्यों नहीं, इसीलिए नहीं करी, क्यों नहीं करी, इसीलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में 2.1 तो आता ही नहीं, नेचुरल नंबर में तो 2, 3, 4, समझ रहे हो ना डार्क सर्कल वाली कंडीशंस को, मतलब पूरे लाइन को डार्क करने वाली कंडीशन को अच्छे से समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी आ गया माइनस इन, पहली वीडियो से देख रहे हो तो पक्का समझ रहे होगे आप, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर आ गया 2, 3, 4। अगर आपने पेपर में सोल्यूशन सेट में लिखना है तो 2, 3, 4, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर्स है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर्स वाले तो आसान होते हैं। देखो 20 क्वेश्चन नंबर करते हैं। पहले हमने यही चीज़ हमारी क्या होगी, डियर स्टूडेंट LHS, और फिर ये वाली चीज़ अपनी क्या होगी RHS। क्वेश्चन बोल दूं एक बार, -8:1/2 लेस देन -1/2 -4x, ये आपकी RS अग्रवाल का है, लेस देन और इक्वल टू 7:1/2, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो 8 to the 16 और 117 -17/2 लेस देन, और ये है -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू, इसका मिक्स फ्रैक्शन ओपन करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। 2 7 द 14, 14 और 1 15, 15/2, यस, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप। अब देखो अब यहाँ से LHS कंसीडर कर लेते हैं और इसकी यहाँ से RHS कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी LHS कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से इसकी RHS कंसीडर कर लेते हैं, -17/2 लेस देन और -1/2 -4x, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड बुलाते हैं, ये -4x है, इधर आके किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी प्लस का। अब ये लेस देन, ध्यान से देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -1/2, अब ये माइनस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा +17/2। अब ये 4x, अब देखो 2 एलसीएम आ गया, अब 2 एलसीएम आ गया तो ऊपर रह जाएगा -1 और +17, ठीक है। अब देखो 4x, अब ये अपने पास हो जाएगा 16, -1 + 17 16, 16/2, इसको काट दो, ये कट जाएगा 8 पे, और ये आ गया 4x लेस देन 8, और ये 4 नीचे आएगा, 4 to the 8, तो x लेस देन कितना आ गया फटाफट बताओ, ठीक है। x लेस देन, जल्दी, x लेस देन 2 आ गया अपने पास, ठीक है। देखो हमने कोई गलती तो नहीं करी ना, एक बार देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 16 17/2 -1/2 -4x, और ये 15/2 -17/2 -1/2 -4x, ठीक है। 2 से यानी कि छोटा लेना है, एक मिनट, -4x, और ये 4x हो जाएगा माइनस ये 17/2 और -1 + 17/2, और ये हो जाएगा 16/2 और 4x 8, और 8/4 ये अपने पास हो जाएगा 2, ओके। तो x लेस देन 2 आ रहा है अपने पास, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक करा है। अब आगे चलते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक करा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा था बस। अब हम RHS लेते हैं, ठीक है। RHS में मेरे पे -1/2 -4x, मेरे साथ बोलिए लेस देन और इक्वल टू 15/2। चलो देखो सॉल्व करें। अब हम करते हैं -1/2, उसको इधर बुला लेते हैं -15/2, और उसको उधर ले जाते हैं 4x को, ये 4x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको 2 एलसीएम आ गया, ये -1 हो गया, ये -15 ऐसे कैसे, और लेस देन इक्वल टू 4x, ये आपको एलसीएम लेना आता है ना, जब सेम हो तो फिर ऐसे कैसे रखते हैं, सेम में ऐसे इससे शिफ्ट नहीं करते, जो मेरे वाला मेथड है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -16 डिवाइड बाई 2, -1 -15 -16 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 4x। चलो जी इसको काटो जी, ये -8, अभी अपने पास आ गया -8 लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, तो ये अपने पास आ गया -2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं इसको आपको कंबाइन करना सिखाता हूँ, देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये नंबर लाइन भी और ये भी, ठीक है। आपके पास आया था x लेस देन 2, ठीक है, और एक आपके पास आया है -2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। देखिए क्या आया है अपने पास, यानी कि एक x यहाँ पर लिखो x लेस देन 2, और ये कहता है
और x ग्रेटर देन किससे है, -2 से, तो इसको यहाँ पर ऐसे कैसे चिपका दो। ठीक है, चलो अब इसका नंबर लाइन पे मैं आपको प्लॉट करना सिखाता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप यहाँ से लिखो -2, यानी कि x -2 से बड़ा है, -2 -1 0 1। अब देखो ये इंटीजर का केस है ना, ये किसका केस है, इंटीजर का केस है, तो यहाँ पर 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। 2 से छोटा 1 0 -1, लेकिन -2 से ये कह रहा है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो यानी कि देखो ये आपको कह रहा है ना, देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये कह रहा है -2 से बड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, समझ आ गया। तो माइनस टू को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि इक्वल टू है, तो यहाँ पे -2 -1 0 और 1, यानी कि देखो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -2, आप पीछे चेक भी कर लेना, -2 -1 0 और 1। समझ गए ना आप इसमें। ठीक है, ये देखो इक्वल टू का साइन है, इसीलिए मैंने -2 को भी कंसीडर करा है। ठीक है, यहाँ x लेस देन 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर, अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं यहाँ 2 को भी कंसीडर करता। देखो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -1 0 1, रोकना कहाँ तक है ये बताएगा, x लेस देन 2 तक रोकना है, और ये अपना है इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।